अगर साधु संतों को बदनाम करना है तो उसके लिए एक ही सबसे बड़ा हथियार होता है और वो है कि उनके ऊपर रेप के केस डाल दो। तो ये जो आपको इमेज में नज़र आ रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, इनके ऊपर भी रेप का केस डाल दिया गया है। तो पूरा मैटर क्या है वो आपको न्यूज़ पढ़ के समझ में आएगा। तो हमारा मेन काम न्यूज़ को कवर करना है, कौन सही है कौन गलत है वो कोर्ट डिसाइड करेगा। और ये हमारी न्यूज़ है 22 फरवरी 2026 की। तो तारीख से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा काम इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। चाहे आप 10 साल पुराना न्यूज़पेपर पढ़ लो, हमें तो इंग्लिश उससे इम्प्रूव करने से मतलब है, ठीक है। तो ये हमारी न्यूज़ है, कवर करते हैं, मैटर भी आपको समझ में आएगा। देखो सबसे पहले हमारी हेडलाइन, यूपी पोक्सो कोर्ट ऑर्डर्स एफआईआर। यूपी के पोक्सो कोर्ट ने आदेश दिया एफआईआर का, अगेंस्ट किसके खिलाफ? अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ, ये व्यक्ति के खिलाफ। हेडलाइन है तो इसको लिख दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मैं आपको एक और हेडलाइन दिखाता हूँ, ये आपके सामने है। पोक्सो कोर्ट इन यूपी ऑर्डर्स, इन्होंने आदेश दिया एफआईआर का, अगेंस्ट किसके खिलाफ? ये दो वर्ड है जो आपको याद करने हैं। पहला वर्ड है सियर, सियर का मतलब होता है पीर, पैगंबर, मुनि, ऋषि, तो इनको सियर कहा जाता है। दूसरा वर्ड है एडी, एड मतलब क्या होता है? सहायता, जैसे फर्स्ट एड। ऐसे ही एडी कौन हो गया? सहायता करने वाला, सहायक, सहयोगी, ठीक है। तो दोनों वर्ड आप याद कर सकते हो, पहला ऋषि मुनि, पीर, पैगंबर, सियर, दूसरा एडी यानी कि मदद करने वाला, सहायक। इसके बाद अब हम रीड करते हैं हमारी मेन न्यूज़। और बाकी जो भी आप में से इंग्लिश सीखना चाहता है स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो आप लोग मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। तो मैंने कंप्लीट इंग्लिश इसमें कवर की है, आपको पूछने की जरूरत नहीं है इसमें क्या क्या है, सब कुछ ही मैंने सिखाया है, ठीक है। तो देख लेना जिसे भी ज्वाइन करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो अभी हम रीड करते हैं ये न्यूज़। फर्स्ट पैराग्राफ, अ स्पेशल कोर्ट इन प्रयागराज ऑन सैटरडे ऑर्डर्ड, एक जो स्पेशल कोर्ट है प्रयागराज में, सैटरडे को इसने आदेश दिया द उत्तर प्रदेश पुलिस, इनको क्या आदेश दिया है? टू लॉन्च अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, कि आप एफआईआर लॉन्च करें, मतलब फाइल करें, दर्ज करें, अगेंस्ट किसके खिलाफ? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ, एंड और किसके खिलाफ? वन ऑफ हिज एडीज, उनके जो सहायक हैं उनमें से एक के ऊपर, मतलब एक के खिलाफ। और नाम है इनका कौन? मुकुंदानंद गिरी, तो इनके खिलाफ। इन कनेक्शन विद, के मामले में, के संबंध में, तो किस मामले में एफआईआर दर्ज करें? कह रहे हैं इन कनेक्शन विद एलिगेशंस, आरोपों के संबंध में। कौन से आरोप? कह रहे हैं दैट की ही सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड, उन्होंने यौन शोषण किया, किसके साथ? टू माइनर्स के साथ। तो ये जो एलिगेशन है, तो इस संबंध में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। और माइनर्स कौन? कह रहे हैं एज्ड, जिनकी उम्र है 14 और 17, और कहाँ पर? एट हिज आश्रम, उनके आश्रम में। तो यहाँ पे इन कनेक्शन विद हमारी प्रेपोजिशनल फ्रेज है, मतलब होता है के संबंध में, के मामले में, के सिलसिले में। सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड का मतलब होता है यौन उत्पीड़न करना, और माइनर्स हो गए नाबालिग। लॉज करना, फाइल एन एफआईआर या फिर लॉज एन एफआईआर, एक ही बात है। टेंस है मेन हमारा पास्ट इंडेफिनिट। इसके नीचे सेकंड पैराग्राफ, एडिशनल सेशंस जज विनोद कुमार चौरसिया, ये जो व्यक्ति हैं, यहाँ पे डाल दिया कोमा, यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो व्यक्ति हैं, डायरेक्टेड द पुलिस, इन्होंने पुलिस को दिशा निर्देश दिए। डायरेक्टेड हो गया वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो पुलिस को दिशा निर्देश दिए किस चीज़ के? टू कंडक्ट अ फेयर एंड इंडिपेंडेंट प्रोब, कि आप एक जांच कंडक्ट करें, मतलब आप जांच करें। कैसी जांच? फेयर, निष्पक्ष, और इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। तो आप निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच करें। इन कंप्लायंस विद, के अनुरूप, मतलब के अकॉर्डिंग, का अनुपालन करते हुए। यहाँ पे ये भी अच्छा हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इन कंप्लायंस विद, मतलब होता है जो नियम कायदे कानून होते हैं उसके अनुरूप, उसके अकॉर्डिंग। तो ये जांच करें आप किसके अकॉर्डिंग? द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, ये जो एक्ट है, एक्ट कौन सा? ये पोक्सो एक्ट। तो इसके जो प्रोविजंस है, प्रावधान है, तो
इनके अनुरूप आप जो जांच करो, कैसी जांच, जो निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो। तो ऐसे दिशा निर्देश दिए इन्होंने। और ये कौन है विनोद कुमार चौरसिया? हु रिलेटिव प्रोनाउन डाल के बता रहे हैं। हु प्रिसाइड्स, जो अध्यक्षता करते हैं, ओवर अ कोर्ट, कोर्ट में, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये इसी को बोला जाता है पोक्सो एक्ट। तो इसकी अध्यक्षता जो करते हैं, हु या रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम करेगा। प्रिसाइड, इसका मतलब होता है अध्यक्षता करना, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमने लगा दिया इसके साथ एस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये अच्छा वर्ड है हमारा। वैसे तो पुराना वर्ड मैं आपको दिखाता हुआ भी चलता हूँ। ये हमारी न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली पीडीएफ है, वर्ड नंबर है 299, और ये पीडीएफ अभी तक 1166, इतने वर्ड हम इसमें कवर कर चुके हैं, तो काफ़ी पुराना वर्ड है। प्रिसाइड मतलब होता है अध्यक्षता करना, नेतृत्व करना, लीड करना। जैसे प्रिंसिपल विल प्रिसाइड ओवर द एनुअल फंक्शन, जो प्रिंसिपल है वो एनुअल फंक्शन की अध्यक्षता करेंगे। तो ऐसे आप ये यूज़ कर सकते हैं वर्ड। तो पूरा मतलब निकालो। एडिशनल सेशंस जज विनोद कुमार चौरसिया, जिन्होंने जो अध्यक्षता करते हैं कोर्ट की इस एक्ट के तहत, तो इन्होंने दिशा निर्देश दिए पुलिस को कि वो कंडक्ट करें एक निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच। और किसके अकॉर्डिंग कह रहे हैं, ये जो एक्ट है इसके जो प्रावधान है, तो इसके कंप्लायंस में, इसके अनुरूप, इसके अकॉर्डिंग, तो ये आप करें। एंड टू प्रोटेक्ट, और रक्षा करें। तो दो काम करने के दिशा निर्देश दिए हैं, एक तो कंडक्ट करने के, किसको, प्रोब को, जांच को, और दूसरा कि आपको प्रोटेक्ट करना है। किसको प्रोटेक्ट करना है? आइडेंटिटी, पहचान को, एंड डिग्निटी, और गरिमा को, ऑफ द विक्टिम्स, पीड़ितों की। तो ये था सेकंड पैराग्राफ। नाउ द थर्ड वन, द ऑर्डर केम, आदेश आया, वाइल हियरिंग अ प्ली, एक याचिका पर सुनवाई करते हुए। कौन सी प्ली कह रहे हैं? बाय शकुंबरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज। तो इनके द्वारा एक जो प्ली है, याचिका है, तो उसकी सुनवाई करते हुए ये आदेश आया। अब यहाँ कोमा डाल के आगे लिख रहे हैं, सीकिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर, जिसमें मांग की गई है एफआईआर की अगेंस्ट द रिलीजियस लीडर, इन धार्मिक लीडर के खिलाफ। हु वॉज अक्यूज्ड, जो दोषी थे या जिन पर आरोप लगाया गया, किसका? ऑफ फोर्सिंग हिमसेल्फ ऑन माइनर्स, ये जो माइनर्स है, नाबालिग है, इनके साथ जबरदस्ती करने का। एट द आश्रम, आश्रम में। अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ गुरु सेवा, गुरु सेवा के बहाने या गुरु सेवा का बहाना बनाकर। हमने एक लेसन किया था ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, ये आपको दिख रहा है ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, ऑन की जगह अंडर लगाया है, अंडर भी लगा सकते हो नो डाउट, और इसका मतलब होता है के बहाने। तो गुरु सेवा के बहाने उनके आश्रम में ये जो माइनर्स हैं इनके साथ जोर जबरदस्ती करने का जिस पे आरोप लगाया गया, तो ये रिलीजियस लीडर, इनकी एफआईआर, इन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। तो ये याचिका की सुनवाई करते हुए ये आदेश आया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द कोर्ट नोटेड, कोर्ट ने गौर किया, मतलब ध्यान दिया, दैट की द एप्लीकेंट्स एलिगेशंस, जो आवेदक है, मतलब एफआईआर करने वाले, एप्लीकेंट, एप्लीकेशन देने वाले, तो इनके आवेदक के जो आरोप है, एलिगेशंस है, कह रहे हैं आर सपोर्टेड, ये जिसको बोलोगे समर्थित है, सपोर्ट, जिसको सपोर्ट मिला हुआ किसी चीज़ का, इसलिए हम बोल देते हैं समर्थित। तो किसके द्वारा समर्थित है, किसका सपोर्ट मिला है इन आरोपों को? बाय स्वॉर्न एफिडेविट्स। ये वर्ड पहले समझ लो। स्वॉर्न जैसे स्वीयर होता है कसम खाना, ठीक है, स्वॉर्न इन होता है एक शपथ ग्रहण करना, ऐसे ही स्वॉर्न एफिडेविट हो गया शपथ पत्र, जिसको आप हलफनामा भी बोलते हो, आप लिखित में देते हो कि हाँ ऐसा हुआ है, हम कसम खा के बोल रहे हैं, तो उसको बोला गया स्वॉर्न एफिडेविट। तो इसके द्वारा जो सपोर्टेड क्या चीज़, एप्लीकेंट्स के एलिगेशंस। तो कह रहे हैं कोर्ट ने नोट किया, गौर किया कि जो आवेदक के आरोप हैं वो ये जो शपथ पत्र है इसके द्वारा समर्थित है, सपोर्टेड है। एंड वर एग्जामिन्ड, और जांच की गई। ये जो आरोप आपको दिख रहे हैं, ये जो है एप्लीकेंट्स एलिगेशन, ये सब्जेक्ट का काम करेगा। सपोर्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, और फिर एंड से हमने यहाँ जोड़ा सेंटेंस, फिर वर एग्जामिन्ड, एग्जामिन्ड यहाँ पर आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर एग्जामिन्ड के लिए एप्लीकेंट्स एलिगेशन काम करेगा ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो एप्लीकेंट्स के
जो आरोप है वर एग्जामिन्ड, इनकी जांच की गई इन एन इनिशियल इंक्वायरी, प्राथमिक जांच में बाय द प्रयागराज पुलिस कमिश्नर के द्वारा। सिंपल हो गया। नाउ नेक्स्ट, ड्यूरिंग दिस इंक्वायरी, इस जांच के दौरान या इस पूछताछ के दौरान बोथ विक्टिम्स टोल्ड द पुलिस, दोनों विक्टिम्स ने पुलिस को बताया। ये सब्जेक्ट टोल्ड आ गया सेकेंड फॉर्म और ये नरेशन है हमारा। तो इन्होंने क्या बोला, दैट की दे वर सेक्सुअली अब्यूज्ड, कि उनके साथ यौन दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा होगा वी वर या वी आर, ठीक है, तो हमने उसका वी का कर दिया दे, बिकॉज ये इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा है। अब्यूज्ड यहाँ पर आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सेक्सुअली अब्यूज्ड मतलब होता है यौन दुर्व्यवहार करना, और इंक्वायरी हो गया आपका जांच, विक्टिम्स हो गए पीड़ित। तो इन दोनों ने बताया पुलिस को कि उनके साथ ऐसा हुआ, ऐसा किया गया बाय द अक्यूज्ड, दोषी के द्वारा, ऑन 18 जनवरी या अबाउट 18 जनवरी, या 18 को या 18 के आसपास। मतलब ये कौन सी बात हुई, या तो जिसके साथ हुआ उसको एग्जैक्ट तारीख ही नहीं पता क्या, तो वो कह रहे हैं अबाउट उसके आसपास हुआ है या 18 को हुआ है। तो ऐसा इनके साथ किया गया, ठीक है, ड्यूरिंग द माघ मेला इन प्रयागराज में। नाउ नेक्स्ट है, इट इज़ अलेज्ड, यह आरोप है। ये इट ऑब्जेक्ट है, अलेज्ड यहाँ पर है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे इट इज़ बिलीव्ड, इट इज़ सैड, ठीक है, वही लेसन है। इट इज़ अलेज्ड, आरोप लगाया जाता है, दैट की मिस्टर सरस्वती कमिटेड दीज एक्ट्स, मिस्टर सरस्वती ने किए ये कृत्य, ये काम इन्होंने किए, वाइल प्रिटेंडिंग, नाटक करते हुए, टू प्रोवाइड रिलीजियस सर्विस एंड गाइडेंस। यहाँ पे देखो पहले रिलीजियस सर्विस हो गया, धार्मिक जो सेवा है, और गाइडेंस मतलब मार्गदर्शन। तो धार्मिक सेवा और मार्गदर्शन प्रोवाइड करने का बहाना बनाते हुए उन्होंने कमिट किया ये वाले काम। तो इट इज़ अलेज्ड, ऐसा आरोप लगाया जाता है, ऐसा आरोप है। नेक्स्ट इज द माघ मेला इज एन एनुअल रिलीजियस फेयर। माघ मेला एक वार्षिक धार्मिक मेला है, फेयर इज मेला। हमने फेयर यहाँ पे 2 बार पढ़ा है, यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ FAIR। एक हमने जांच की बात की थी ना, फेयर प्रोब अभी आया था, इसका मतलब हो गया निष्पक्ष जांच। एक फेयर होता है मेला, एक फेयर होता है गोरा, फेयर एंड लवली। तो फेयर के 3 मतलब यहाँ पे आपके सामने हैं। तो माघ मेला एक वार्षिक मतलब सालाना धार्मिक मेला है, इन विच, जिसमें डिवोटीज असेंबल, भगत जन इकट्ठा होते हैं, फॉर अ होली डिप, पवित्र स्नान के लिए, डुबकी के लिए, डिप मतलब डुबकी, होली मतलब पवित्र, तो इस डुबकी के लिए इकट्ठा होते हैं, असेंबल होते हैं, एट त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम पर। अब ये त्रिवेणी संगम क्या है, कोमा डाल के बता रहे हैं, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स, ये नदियों का संगम है। संगम क्या होता है, कॉन्फ्लुएंस, जहाँ पर हर चीज़ आकर मिल जाती है, कॉन्फ्लुएंस। तो ये संगम है, ठीक है, एक कॉन्फ्लुएंस है, किसका, रिवर्स का। कौन सी रिवर, गंगा, यमुना एंड द मिथिकल सरस्वती, और जो पौराणिक सरस्वती है, तो इनका संगम है। इसमें अच्छे वर्ड याद कर सकते हो, असेंबल होना, इकट्ठे होना, डिवोटीज भगत, होली डिप पवित्र डुबकी, कॉन्फ्लुएंस मतलब हो गया संगम जहाँ पे सब आके मिल जाता है, और मिथिकल मतलब हो गया पौराणिक, मतलब जो भी पौराणिक कथाएं होती हैं उनके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर जो ये इमेज के नीचे जो ये लिखा हुआ है सारा, तो ये वाली लाइन है जो हमने यहाँ ऊपर पढ़ी थी। आगे देखो, हंड्रेड्स ऑफ सीयर्स, जो सैकड़ों सीयर्स जो हैं, ऋषि मुनि वगैरह, साधु संत सन्यासी जो हैं सारे, एंड रिलीजियस लीडर्स, और जो धार्मिक नेता हैं, सेट अप देयर कैंप्स, तो ये अपना डेरा लगाते हैं। तो हंड्रेड्स ऑफ सीयर्स एंड रिलीजियस लीडर्स सब्जेक्ट का काम करेगा, प्लूरल है तो सेटअप यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नज़र आ रही है, और कैंप्स मतलब डेरा, तो ये अपना डेरा लगाते हैं एट, कहाँ पे, संगम पर, ड्यूरिंग दैट टाइम, उस दौरान। इसके बाद अब आता है हमारा लास्ट पैराग्राफ। द एप्लीकेंट सैड, जो आवेदक है इसने कहा, दैट की कंप्लेंट्स वर मेड, कंप्लेंट्स की गई,
कंप्लेंट से ऑब्जेक्ट है, मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर आ गया हेल्पिंग वर्ब, पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। तो शिकायतें की गई टू द पुलिस अथॉरिटीज़ को, इंक्लूडिंग रिटर्न कंप्लेंट्स समेत। और किसको रिटर्न कंप्लेंट्स की थी? टू द कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रयागराज, इनको, एंड और किसको? द लोकल स्टेशन हाउस ऑफिसर, इनको। हाउएवर, फिर भी नो FIR वॉज रजिस्टर्ड, कोई भी FIR है वो रजिस्टर नहीं की गई। इससे हुआ क्या? फोर्सिंग द एप्लीकेंट, जिससे जो एप्लीकेंट है ये मजबूर हुआ टू अप्रोच द कोर्ट पहुंचने के लिए। तो ये थी हमारी आज की एक छोटी सी न्यूज़। उम्मीद करता हूँ एक एक वर्ड समझ में आया होगा। बाकी जिसे भी इंग्लिश सीखना है वो डाउनलोड कर ले बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ। थैंक यू सो मच।